हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप बिल्कुल स्वस्थ होंगे और खुश होंगे। तो आज मैं मंचूरियन बना रही हूँ। इसके लिए मैंने सारा सामान जो है वो तैयार कर लिया है। और उसके बाद जब बनाते हैं, जब सारा सामान कटिंग करके और तैयार करके रख लेते हैं तो फिर बनाने में देर नहीं लगती है, तो काटने में ही टाइम लग जाता है। तो ये मैंने काट के रख लिया है। पत्ता गोभी, शिमला मिर्च, हरी प्याज और थोड़े से बीट, ये सब मैंने कटिंग करके रख लिया है। प्याज है और अदरक, लहसुन और मिर्ची को क्रश करके मैंने रखा है। और बॉल भी बना लिया है मैंने। मंचूरियन का जो वड़ा आता है वो भी मैंने बना के रख लिया है। बॉल को मैंने मैदे से बनाया था और उसमें पत्ते गोभी को घिस के, शिमला मिर्च को भी मैं क्रश कर ली और दोनों में पहले नमक लगा के और रख देती हूँ, तो उसमें थोड़ा पानी छोड़ देता है और तब उसमें मैं फिर मैदा मिलाती हूँ। ऊपर से पानी डालती ही नहीं हूँ। इस तरह से मैं बॉल बना के रख ली हूँ। और अब जो है, सबसे पहले मैंने पत्ता गोभी, प्याज और शिमला मिर्च को डाल के थोड़ा सा मैं उसको भूज ली। और भूजने के बाद जो है उसमें मैं उसके बाद डाल दी हूँ मैं जो मैंने क्रश करके रखा था आदि, लहसुन और मिर्ची, वो मैंने डाल दिया। अब इसे थोड़ा सा चलाऊंगी और चलाने के बाद जो है ऊपर से ये हरी प्याज मैं काट के रखी हूँ, इसे मुझे डालना है। धनिया पत्ती है, ये सब मैं काट के रख ली हूँ। थोड़ी सी इसमें गोल मिर्च का पाउडर डालूंगी और मंचूरियन मसाला जो आता है पैकेट में वो मैंने डाला। तो इसे इस तरह से मिक्स कर लेती हूँ। और सॉस में मैं टोमेटो सॉस नहीं डालती हूँ क्योंकि मीठा मीठा किसी को पसंद नहीं है। और चिली सॉस और सोया सॉस इसमें तो डालना ही होता है, इसके बिना तो फिर टेस्ट अच्छा नहीं आता है। तो ज़्यादातर कोशिश रहती है कि घर में ही जो कुछ भी बनाऊँ घर में बनाऊँ तो ज़्यादा अच्छा रहता है। बाहर की चीज़ में तो मिलावटें ज़्यादा रहती है, कौन सा तेल यूज़ करता है क्या नहीं करता है उसका कुछ पता नहीं चलता है। इसके लिए मैं ज़्यादा से ज़्यादा घर में जो कुछ भी बनाऊँ तो घर में बना के ज़्यादातर खाने की कोशिश करती हूँ। तो ये मंचूरियन का जो ग्रेवी के लिए मैंने सब्जी डाला था वो भी तैयार हो गए हैं। नमक जो है वो स्वाद के अनुसार डाल दिया है। और ये अब मेरा तैयार हो गया है ग्रेवी। अब इसमें मुझे बॉल डालना है। इसमें मैंने बॉल भी डाल दिया और अब मंचूरियन मेरा तैयार हो गया। तो थोड़ा यहाँ पर साफ़ सफाई कर लेती हूँ। काम करते जाओ और साफ़ करते जाओ तो ज़्यादा अच्छा रहता है। तो मेरी आदत ही है कि कुछ थोड़ा भी काम करूँ तो वहाँ पर सफाई कर लूँ। ये अब मेरा मंचूरियन तैयार हो गया है। अब इसमें मैंने हरी प्याज को डाल दिया, धनिया पत्ती भी मैंने डाल दिया। जब गैस बंद कर देते हैं उसके बाद धनिया पत्ती और हरी प्याज को ऊपर से छिड़क देते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहता है। ये हमारा मंचूरियन बनके तैयार हो गया है। बहुत ही टेस्टी बना है। मैंने एक टेस्ट करके देख लिया, बहुत ही अच्छी बनी है। अब ये मैंने मंचूरियन तो मुझे बाद में खाना है, पहले बना के रख दी हूँ। और ये कपड़े मैंने साफ़ किए थे तो थोड़ी थोड़ी धूप निकली है, तो मैंने कहा चलो पहले कपड़े को डाल देती हूँ क्योंकि ठंडे के मौसम में कपड़े जल्दी सूखते नहीं हैं। ऐसे मशीन में अगर निचोड़ देते हैं तो वो जल्दी ही सूख जाता है, पर थोड़ी धूप होती है तो और अच्छी तरह से सूख जाती है। तो धूप धूप निकली है तो मैं और मेरी माँ कपड़े सूखने के लिए दे रही हूँ। मेरी माँ कपड़े सुखाने में एक्सपर्ट है। वो धूप रहे, कम भी धूप रहे तो भी पलट पलट के वो कपड़े सुखाई देती है। तो ये हम लोगों ने कपड़े सूखने दे दिए हैं। अब शाम तक ये कपड़े सारे सूख जाएंगे। अगर ठंडे के मौसम में तो ज़्यादा ही कपड़े हो जाते हैं, जैसे स्वेटर, कंबल, ये सब शॉल, ये सब ज़्यादा हो जाते हैं। कुछ कपड़े हम लोगों ने तार पे दिया है और कुछ कपड़े जो है ये पुआल जो होता है इस पर बहुत जल्दी सूख जाता है। तो जब तक ये धान की फसल होती रहती है, पुआल होते रहता है,
तो हम लोग पुआल के ऊपर ही कपड़े को सारे सुखा लेते हैं, नहीं तो हम लोगों को ऊपर टेरिस पे जाना पड़ता है। तो अब यहाँ पर कपड़े भी सूखने दे देती हूँ और बाहर में धूप में थोड़े बैठ जाती हूँ तो अच्छा लगता है। अब मैं आ गई हूँ अपने खेत पर, जो कि मेरे घर के पास में ही है, ये ज़्यादा दूर में नहीं है। और यहाँ पर आलू जो बोए थे वो आज उखड़ने वाला है, तो इसके लिए मैं खेत में आई हूँ और थोड़ी हेल्प कर रही हूँ। तो देखिए आलू इस तरह से हम लोग निकालते हैं। इस बार जो है आलू की फसल कुछ अच्छी नहीं हुई है, और ये जो हमारा खेत है इसमें छोटा छोटा आलू हुआ है, तो इसलिए पापा का थोड़ा मन दुखी था, क्योंकि उस समय जो है बीज अच्छा नहीं मिल पाया था, तो पास से ही लेके आ गए थे और उसमें डाल दिए थे। तो इस बार आलू की फसल जो है वो छोटी छोटी हो गई है। तो कोई बात नहीं, ये तो ऐसा चलते रहता है। दूसरे खेत में बड़े बड़े से आलू हुए हैं और सारे जितने भी खेत हैं, तो इसमें छोटा छोटा है। ये तो हमारे घर के पास है, तो इस तरह से हम खेत में से आलू निकाल लेते हैं।
कल मैंने खेत में जो है आलू वो निकालने का जो काम चल रहा था उसमें मैंने हेल्प किया था। और आज लग गई हूँ मैं जो घर में नए या पुराने बैग रहते हैं तो उसके रिपेयरिंग में लग गई हूँ। किसी के चैन निकल गए हैं तो किसी की क्लिप निकल गई है और किसी के डोरी टूट गए हैं। इस तरह से कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है बहुत सारे बैग में। तो आज मैंने सारे बैग को निकाल लिया है और निकालने के बाद पहले मैंने उसको मशीन में डाल के उसको साफ़ कर दिया है और साफ़ करने के बाद इसको लेकर मैं बैठ गई हूँ सिलने के लिए। तो ये थोड़े थोड़े करके मैं सारे बैग को कंप्लीट करके रख दूँगी तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि मेरी मम्मी से ये सब कम होता नहीं है। तो इसीलिए मैंने कहा चलो मैं कर देती हूँ तो माँ को शांति होगी, नहीं तो फिर बेचारी कर नहीं पाती है तो परेशान हो जाती है। तो मैंने ये सब रिपेयर का काम आज मुझे कंप्लीट कर ही देना है, क्योंकि जब कुछ टूटा फूटा इस तरह से रहता है तो और कहीं जाने की बारी आती है तो उसमें पता चले कि किसी की चैन टूटी हुई है तो किसी के डोरी टूटे हुए हैं, तो इस तरह से काफ़ी परेशानी हो जाती है। इसलिए मैंने सारे चैन को और बेल्ट को बदल ही डालूँगी। अगर ख़राब है तो उसको बदल दूँगी, या नहीं तो अगर सिलाई निकला हुआ है तो उसमें सिलाई कर दूँगी। और कभी टूटे हुए थैली दे दो तो रास्ते में ही गिर पड़ते हैं। इस तरह से अभी 2-3 दिन पहले ही हमारे घर में ऐसा ही हुआ कि मैं चावल जो है उसको पिसोने के लिए दिया था, पर थैली में हम लोगों ने देखा ही नहीं कि इसके डंडी जो हैं वो टूटे हुए हैं। तो उसमें चावल करके हम लोगों ने दे दिया पीसने के लिए चक्की पे, तो वो रास्ते में ही सारे टूट गए, उसके थैले के डोरी टूट गए और सारे चावल गिर गए थे। तो अगर अच्छे से नहीं देखो तो ये सब परेशानी आती है, तो ये सब तो देखना ही चाहिए। चावल वाले जो बोरी आती है, चावल गेहूँ ये सब करके, तो उसके भी थैले घर में बना के रख लेती हूँ। ये आप जितने भी बैग देख रहे हैं चैन वाले, ये सब मैंने ही बनाए हैं, घर में बना लेती हूँ, तो अपने पैसे भी बच जाते हैं और काम भी हो जाते हैं। या फटे पुराने जो कपड़े रहते हैं उसका यूज़ हो जाता है। दोपहर के समय में जब बैठती हूँ तो ये सब काम जो है वो कर लेती हूँ, क्योंकि सुबह तो खाने में लगी रहती हूँ, खाने हैं और कपड़े हैं ये सब करने में लगी रह जाती हूँ। और दोपहर का समय जो होता है वो खाली होता है, तो उसी समय में जो भी काम है ये सब एक्स्ट्रा काम जो होता है वो उसको निपटा लेती हूँ। और शाम में तो फिर दोपहर हुई नहीं कि शाम की खाने की तैयारी हो जाती है, क्या बनाऊँ क्या नहीं। तो ये अब मेरे सारे बैग के कंप्लीट हो गए। तो मैंने आपको जैसा बताया कि बोरे से थैले बना लेती हूँ, तो ये एक बोरी था जिसका मैं काट के इस तरह से थैली बना लूँगी। जब जो काम नहीं करो तो आलस आता है, और जब करने लगते हैं तो लगता है कि सारा कर ही डालूँ। तो वही मेरे साथ होता है कि जब शुरुआत कर देती हूँ तो लगता है कि और जो है ढूंढ के सारा काम करने लगती हूँ, और जब बैठ जाती हूँ तो फिर नहीं मन करता है कि करने। मेरे कटिंग और स्टिचिंग के चैनल, जिसमें बहुत ही सुंदर सुंदर गाउन, फ्रॉक, सलवार सूट, ब्लाउज़ ये सब आपको मिल जाएंगे, तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में हमने डाल दिया है, आप उसे देख सकते हैं। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ज़रूर दबा लीजिए, ताकि हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।